नहीं जी, अभी जो है वो मैं यहाँ पे जनाब आया था, जो यहाँ पे यूके का ये वाला जो अपॉइंटमेंट वाला दफ्तर है, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स जो वगैरह सबमिट करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब आप आते हैं ना, तो घर में आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो ये सारा जो है वो किस तरह मैंने अप्लाई किया, कितना इस पर खर्चा आया, ये मैं घर में बैठ के आपको बताऊँगा। अभी ये मुझे उन्होंने स्लिप दे दी है, कहते हैं कि आपने अगर 38 यूरो में पे कर दें तो हम आपका पासपोर्ट DHL के ज़रिए आपके घर भेज देंगे, नहीं तो आप खुद से आके ले लें। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा कार्ड मैं घर में भूल गया था और मुबशर साहब मेरे साथ हैं, तो ये पेज मैंने मुबशर के लिए निकलवा लिए हैं। तो इस पर भी बताऊँगा कि अब अगर आपके पास जो है ना वो बैग से मैंने कपड़े सेलेक्ट किए, अब्दुल्ला दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा है, और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। अभी मुझे कोई समझ लग रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने लेके जाने हैं, लेकिन रहनुमाई के लिए मैंने फ़ोन किया था जैन को। जैन भाई जो है वो रीमिली होते हैं, तो उनको मैंने कहा कि जैन भाई आपने पहले ये सारा प्रोसेस किया है, तो आप मुझे बताएं कि क्या सिलसिला होगा और क्या सूरत हाल करनी है मैंने, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए वो मुझे भी पता नहीं चल रहा। तो जैन भाई ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि जितने भी आपके पास सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करवाएं, अपने इटालियन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवाएं। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की वॉलिड, वो वाली कर लें। और उसके अलावा जो है ना वो आपका जो घर का एड्रेस है, जो घर आपने हाउस रेंट पे लिया हुआ है, वो वाला रेंट वाला हाउस आप उसका सर्टिफिकेट साथ लगाएं। और साथ ही जो है ना वो आप कर लें अपना जितना भी, ये मेरी होगी फाइल। अभी इसको मैंने ये देख इतने इतने ज़्यादा ये पेजेस हो गए, ये सारे लेके मुझे जो है ना वो एम्बेसी जाना पड़ेगा। अभी वो पेजेस पड़े हैं, मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, बिस्तर ऐसे ही है सारा। मैंने जो है ना वो यहाँ पे हर चीज़ बिखेरी हुई है, वो भी फाइल है, वो भी फाइल है, वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी हैं इस बैग के अंदर डॉक्यूमेंट्स, इस फाइल के अंदर, उस बैग के अंदर, यहाँ पे। और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैंने ज़रा क्लियर करके तो इंशाल्लाह सुबह निकलना है। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे कंफर्म हो रहा है फिर आपको सारा बताऊंगा कि ये सारा मैंने प्रोसेस कैसे किया। और अगर और भी कोई दोस्त करवाना चाहता है तो इस पर मैं खर्चा आपको बता देता हूँ कि सारा 500 यूरो जो है ना वो मेरा खर्चा आ गया फ़िलहाल अभी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो बाकी चलें। अब्दुल्ला दोस्तों को बता रहा है कि सीटों की डब्बी यहाँ पे जो है ना वो 3000 की है। तो लेकिन चलें, अभी मैं थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ, तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना वो फिर मैंने निकलना है। क्योंकि सुबह सुबह जाने से पहले मैंने अब्दुल्ला को काम पे छोड़ना है, उसके बाद जो वीर जी हैं हमारे उनको काम पे छोड़ना है, और फिर जाकर मैंने जो है ना वो अपनी तैयारी करनी है। और मुझे जाना पड़ना है रोम अम्बेसी में, जो यूके की अम्बेसी है वहाँ पे। तो बाकी देखते हैं अभी क्या सूरत होती है। चलें ज़रा मैं तैयारी कर लूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मैं रोम सिटी जाने के लिए जो है वो बेताब हूँ, और अभी मैं आ गया हूँ नापोली शहर में। यहाँ पे मैंने अड्डे पे जाना है और अपनी फ्लिक्स बस का इंतज़ार करना है। फ्लिक्स बस के बाद जो है वो फिर मुझे फाइनली जो है वो रोम तिब्बतीना पे पहुँचना है। वहाँ से जाना है काम, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस काम पर जाना है। तो चलें ज़रा मैं ना अड्डे की तरफ जाऊँ, यहाँ पे काले वाले खड़े हैं, ये ना हो को बंदा मेरे तो मोबाइल खो के ले जाए तो मैं पीछे पीछे नसदा रहा तो वीडियो बेची रह जाए। अच्छा जी, सुबह जो है ना वो मैं निकला घर से, और ना जल्दी जल्दी में मैं निकला से जल्दी में इस तरह थोड़ा सा लेट हो गया था कि थोड़ी तैयारी वगैरह करते हुए, क्योंकि सुबह मैंने 6 बजे उठता पहले काम के लिए, और आज जो है ना वो गाड़ी मेरी आनी थी 7:45 पे। तो 6:30 बजे मैंने अब्दुल्ला को उठाया, मैं आखिर पुत्र काम से जाना है शेर पुत्रा। तो 6:30 बजे उसको मैंने पकड़ा और 7 बजे उसको मैं काम पे छोड़ के आया। वहाँ पे घर आया और आते ही जो है ना वो मैंने जनाब थोड़ा सा फ्रेश हुआ,
अपना क्यों नवांदे ने नहान धोन किया और जनाब मैंने थोड़ा सा दांत वगैरह साफ़ किए, दाढ़ी शाड़ी ठीक की, तो ब्लेड वगैरह लगे हैं यहाँ पे वैसे। तो जब मैंने टाइम देखा तो टाइम बज गए थे 7 बज के जो है ना वो 16 मिनट हो गए थे। और मेरी जो बस थी ना वो घर से 3 मिनट गाड़ी पे अगर मैं जाऊँ तो लगते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो निकलनी थी 7:45 पे। मैं वाशरूम गया, वहाँ पे वो दाढ़ी बनाते और जो है ना वो गुसल करते हैं, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। और जब मैं बाहर निकला ना तो टाइम हो गया जनाब 37 मिनट। और उसी मेरे कहा 37 मिनट ही हो गया, मतलब मेरे पास रह गए 8 मिनट। और 8 मिनट में मैंने 4 मिनट का सफ़र करना है। 4 मिनट मेरे पास है जनाब। जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहने, कपड़े कुपड़े पा पू के जनाब बैग पकड़ा अपना। इसके अंदर रात को मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई भी जो है ना वो मामला इस तरह का हो गया, कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ होगी तो मेरे पास टाइम नहीं होना। सुबह मैं बिल्कुल टाइम का जो है ना वो पाबंद नहीं हूँ, काटा वादा हो जाता है 1-2 मिनट का मेरे साथ। और वहाँ पे जो है ना वो मैंने गाड़ी पकड़ी और जनाब जल्दी से जब मैंने देखा तो 3 मिनट बाकी थे, मैंने गाड़ी भगाई और भगा के सीधा सड़क पे ले गया। सड़क पे जो ही मैंने कहा कि अभी मैं गाड़ी यहाँ पे जो है ना वो ट्रेन स्टेशन पे कहाँ पे खड़ी करूँ, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो बस जहाँ पे खड़ी होती है ना वहाँ पे गाड़ी हम नहीं खड़ी कर सकते, चलान वगैरह हो जाता है। एक जगह पे मैंने सड़क के किनारे जो है ना वो गाड़ी को जो ही पार किया तो सामने मैंने देखा तो जो बस थी ना वो इस तरह नमूदार हुई और उसके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि ये जनाब बेनवेंटो से नापोली जा रही है। मैंने जल्दी से जो है वो गाड़ी को वहाँ रखा और उसकी चाबी खींची, जेब में डाली और बैग जो है वो हाथ में पकड़ा। और गलती से जनाब मेरा जो पर्स था जिसके अंदर मेरे कार्ड थे बैंक वाले और मेरा पर्स में पैसे थे और ज़रूरी जो चीज़ें थी, मतलब इतनी ज़रूरी थी नहीं ज़्यादा, उसमें पैसे ही थे, कुछ 100-150 यूरो था। और मेरे बैंक के 2 कार्ड थे, मेरा मेडिकल कार्ड था जिसको तीसरा सैनिटारी बोलते हैं, वो उसके पर्स के अंदर ही था और वो पर्स गाड़ी में भूल गया हूँ। अभी मैं नापोली में यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और मेरे मोबाइल में जो है ना वो मेरा कार्ड एक्टिव है, लेकिन मैं उससे जो है ना वो पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पेमेंट करने की कोशिश की, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की है तो मुझे बार बार एक मैसेज आता है जी आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें और बैंक वाले जो हैं वो आपको एक कोड देंगे, वो कोड फिर यहाँ पे आपने एंटर करना है तो आपका कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं जो है ना वो कुछ सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। नापोली के अंदर हूँ और मैं अपने घर से आ गया हूँ तकरीबन यहाँ से कोई कह ले 50 किलोमीटर दूर। और अभी जो मेरी बस यहाँ नापोली से रोम सिटी जाने वाली है उसने निकलना है 10:25 पे, मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया। मैं घर जाकर पर्स भी नहीं लेके आ सकता, नापोली में किसी को बोल भी नहीं सकता। लोग आना यार एडा वड्डा जिहड़ा ना वो बंदा है तो पैसे भी कमाता है तो यूट्यूबर भी है तो हुणे पैसे 10-15 रुपये मांग रहा है। तो वो शहबाज शरीफ का मुझे कॉल याद आ गया, मैं यहाँ पे मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मेरा पर्स घर रह गया है। तो अभी यहाँ पे 2 पाकिस्तानी शॉप हैं जो मेरे दोस्त भी हैं अच्छे, तो चलें जाकर ज़रा उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। उनको कहते हैं ऐसा करें कि थोड़े से मुझे पैसे दे दे, वरना तो जहाँ पे मैंने रोमा जाना है ना वहाँ पे मुबशर जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है और मुबशर के पास पैसे हमेशा होते हैं। उसको कहूँगा बशरे आप पैसे पर्स भूल गए हो, तो आपने देखना है मुबशर का क्या रिएक्ट होता है। अभी ये मैं जाता हूँ दोस्त के पास, उसको बोलता हूँ यार वो पर्स कर रह गया, 5 रुपया भी है कि नहीं तो रोमा जाना है, तो वो क्या बोलता है, उसका क्या रिएक्शन होता है। तो लेट्स सी। मोबाइल की सरकार बस ऐप चल रही, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए।
ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਤਾ ਵੇਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੋਸਟੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਜ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ? ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੀਨੇ ਜ਼ਿਲਮ ਦੀਨੇ ਜ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ ਐ ਨਾਸਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮੀ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਸੈਯਦ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਸਾਹਿਬਰਾ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਹਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਫੜਵਾ ਚੁੱਕੋ ਮੁਝੇ ਪਾਓ ਸਰ IT3 C360 IT3 C360 810 52 नहीं जी, अभी मैंने शाह साहब के पास जो है ना वो किया है और माशाल्लाह ये शाह साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई साहब ने जनाब साढ़े नाल सरगोदा तो सरगोदा के खुशाब जी सरगोदा तो खुशाब तो ने मैंने आख्या कि तुसीं मैनूं लग रहे हो इंडियन। आंदे ने नहीं मैं सरगोदे तो हाँ ते खुशाब तो हाँ जनाब। इन्हां नाल मिल के खुशी हुई ते इन्हां नूं जनाब एक मसला पेश आ गया। इन्हां जाना है चिरोमली, किहड़ा शहर जी? इटली का शहर है। शहर के पिंड है? ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਬਰੀਆ। ਕਲਾਬਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਕਲਾਬਰੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੀਰੋ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਰੋ ਮਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਅਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਕੋਲ ਕੇ ਪਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਫਬਰੀਜ਼ੀਓ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ।
अच्छा मैं जनाब मेरे को अपनी गड्डी है, अच्छा मैं चलना रोमा अच्छा ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ 7:47 ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, 45 ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 3 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਣੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਟ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਸ਼ਰਟ। ਸਰੀ ਬੈਗ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਮੋਮੋ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੱਸ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੈਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਲੇ ਖਾਓ ਤੇ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਾ ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ कि साढ़े दोनों नाल प्रैंक हो गया। कोई टेंशन नहीं, ये बंदा रहता है यार। नहीं जी, टर्मिनल पे मैं आ गया, यहाँ पे जो है ना वो ईटा बस आ गई है, और ईटा बस की जो टिकट है मेरे हिसाब से वो दूसरी टिकटों से ज़्यादा सस्ती है और इसकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। बाकी अभी यहाँ पे मुझे फ्लिक्स बस का इंतज़ार करना है और मेरी बस जो है उसका नंबर है 570 का भी इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास शॉपर है, और अमूमन जब मैं बस में कोई भी बंदा बैठता है ना तो शायद उसका जो मैदा है ना उस पर कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बंदा उल्टियाँ वगैरह करता है। तो मैंने केला जो है ना वो तो खा ली है, और अभी शॉपर मैंने पकड़ा हुआ है। अगर दिल ख़राब होता है, 3 घंटे का सफ़र है, तो मैं जो है ना अपना बचाव कर लूँगा, लेकिन उम्मीद है कि काम जो है ना वो ख़राब तो नहीं होता। तो बाकी देखते हैं, अभी फ्लिक्स बस को आने दें। आज फिर जो है ना जनाब मेरे साथ वही सीन हुआ है, लेकिन पहले मुझे हाथ लगे हुए हैं इस काम से, जिसकी वजह से आज मैं इस बंदे के काबू नहीं आया। इस बंदे ने आज से 1.5 साल पहले जो है ना वो मेरे यही वारदात की। तो ये लगता मुझे इंडियन है, लेकिन कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का इस तरह का सिस्टम नहीं होता, ना ही वो इस तरह बोलते हैं। तो मुझे कहता है कि यार मैंने चीरो मरीना जाना है और मेरे 4.5 यूरो जो है ना वो कम होते हैं, अगर आप मेरी हेल्प कर दें, मुझे 4.5 यूरो दे दें, तो मैं जो है ना वो अपने वो पहुँच जाऊँगा। अभी रात हो गई है, लेकिन ये बंदा इधर नापोली में रहता है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना एक सिस्टम है, अपना अपना निज़ाम है। तो वो 2-3 यूरो बताते हैं। तो अगर वो दिन में जनाब 100 बंदा या 50 बंदे से भी इतने पैसे ले लेना तो वो लोग उनको पैसे दे देते हैं। और अभी देखें वो उस बंदे को भी जो है ना वो डीलिंग पा रहा है और उसको कह रहा है कि मुझे यार पैसे दे दो, मैंने चीरो मरीना जाना है। और अभी देखते हैं कि क्या वो बंदा उसको पैसे दे पाता है या नहीं। अभी उसकी फ़िल्म डालनी, देखें यह है। और वो बच्चा उसके काबू में नहीं आया, निकल गया। होता तो ये ज़रूर उसके पैसे दे देता। हर बंदा यहाँ पे जनाब रंगबाज है और अपनी अपनी रंगबाजी में मसरूफ़ है। तो अगर कोई इंडिया से कोई बंदा देख रहा है तो ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये किसका लगता लिंदा है। बाकी ऐसे ही है, ये सिस्टम निज़ाम चलता रहता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इसको ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के जो ठग हैं ना वो ठग इस तरह ही करते हैं। वो 2-3 रुपए ही बताते हैं, यार मेरे को ना घर का किराया कोई नहीं, बस का किराया कोई नहीं। ये जुगाड़ अब पुराने हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है जितने हाथ मुझे लग गए हैं ना, तो अभी किसी के चक्कर में तो नहीं आने वाला। किसी को जो है ना वो एक लूँ भी पट के नहीं देने वाला, लेकिन ये मेरे लूँ चीटे आ रहे हैं। तो हमारे बाल बग्गे हो गए हैं अब। ये 570 रोमा आ गई अपनी, भगा के ले जा रहा है, पता नहीं क्या है इसको। ये सारे लोग रोमा जाने के लिए खड़े हुए हैं। अभी ये बंदा लेके उस तरफ आएगा इसको वहाँ पे।